ये ज्ञापन आप डीएम मोहितो को दिए हैं, क्या दिए हैं? देखिए, ये 5 सूत्री मांगे थी हमारी। प्रथम मांग थी जाति जनगणना शुरू करो। जैसे कि बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई है, उस तरह से हमारे पार्टी का भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना शुरू कराई जाए। और दूसरी मांग हमारी है, जो मंडल कमीशन अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिससे हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बहुत सी जो कहा जाता है कि यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, उनको लागू कराया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि SC/ST एक्ट में SC/ST आरक्षण में जो 22.5% है, उसमें 5% और बढ़ा के 27.5% किया जाए। और सरकारी जो ठेकेदारी है, ठेके में OBC SC/ST को आरक्षण दिया जाए। और हमारी पांचवी मांग है कि जो पट्टे की ज़मीन है, जिसको सरकार जबरन खाली करा रही है, उनको उनके मालिक को दिया जाए। हमारी यही मांगे थी, जिसको देने के लिए हमारा जिलाधिकारी क्या लग रहा है अभी ये भाजपा सरकार में आप पिछड़े वर्ग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? मंडल कमीशन लागू हुए 1990 में लागू हुआ, आज तक उसका जो कहा जाता है कि 27% आरक्षण है, और अगर देखा जाए तो 4.5% ही OBC हमारे भाई पा पाएँ अधिकार उसमें। जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, सीलिंग वाली ज़मीन जो सरकार उसको अधिग्रहण कर रही है, हाँ, वो कोई भी सरकार रहेगी वो सरकार के अधीन ही होता है। वो सीलिंग की ज़मीन जो होती है वो सरकार के अधीन ही होती है। तो सरकार वो ज़मीन ले करके वहाँ पे कुछ मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह लगाती है, जिससे रोज़गार मिलता है। नहीं, हमारा यह मानना है कि जब सरकार ज़मीन दी है काश्तकारों को, वो ज़मीन ऊसर और बंजर थी, और ऊसर बंजर ज़मीन को हमारे किसान भाइयों ने अपने खून पसीने से सींच के उसको उपजाऊ बनाया। और ये जो सरकार है, जो बहुजन विरोधी सरकार है, उस उपजाऊ ज़मीन को फिर से हड़पने की नापाक कोशिश कर रही है। हमारा यह मानना है कि अगर ज़मीन के बदले ज़मीन दे दिया जाए, और लेकिन वो भी उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, तब हम मानेंगे, नहीं तो हम ज़मीन के लिए संघर्ष करेंगे। ज़मीन नहीं अधिग्रहण करेगा, फैक्ट्री नहीं लगेंगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी। देखिए, बेरोजगारी बढ़ना ना बढ़ना वो दूसरा मुद्दा है। सरकारी ज़मीन को लेने से उससे रोज़गार नहीं मिल जाता है। सरकारी ज़मीन उसी को दी गई थी जिसके पास ज़मीन नहीं थी। आप देखिए ना, एक रिपोर्ट में जब भारत में जमींदारी प्रथा ख़त्म हुई तो एक समान अवसर के तहत सबको ज़मीन बांटना शुरू हुआ। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, और आपका लखनऊ को उधर ही पूर्वांचल NCR में जैसे लागू हुआ, इधर आके बंद हो गया। हमारे ST SC OBC के लोग भूमिहीन रह गए। यहाँ के लोगों को एक सर्वे करा लीजिए आप, 10% ज़मीन भी नहीं है हमारे ST SC OBC और माइनॉरिटी के पास। सारे एक वर्ग और एक लोग पूरा कब्जा किए हुए हैं। तो कहाँ इसमें बेरोजगारी का मसला ही नहीं है। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यानी बेरोजगारी नहीं है भारत में अभी? नहीं, बेरोजगारी है। हमने कहा कब बेरोजगारी? हमने कहा सरकारी ज़मीन से बेरोजगारी का कोई नाता नहीं है। नौकरियाँ दे सरकार, और तो लगभग तभी तो देगी जब फैक्ट्री लगाएगी या कुछ ऐसा प्लांट बैठाएगी, तभी तो नौकरी देगी सरकार। आप देखिए ना, सरकारी नौकरी तो है नहीं। अब तो सरकार ये कहती है कि आप पकौड़े तलो, समोसा बेचो। उस तरीके का भी तो रोजगार वो बताती है। रोजगार इस तरीके का नहीं होता है। आप देखिए ना, सरकारी जो सफाई कर्मचारी होते हैं 2014 के पहले वो परमानेंट होते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, 50,000 सैलरी होती है। आज वो ठेकेदारी प्रथा का ही एक उदाहरण है कि 10,000 पाने को भी वो मोहताज हैं, 10,000 भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे लोग खाना खाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे? सरकार तो कह रही है कि डेवलप हो रहा है भारत में, भारत विश्वगुरु बनने के कगार पे खड़ा है इस समय। देखिए, भारत विश्वगुरु होता तो 149वें नंबर पे भारत जो भूखमरी कगार पे नहीं आता है। वो कौन लोग हैं? ये आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि वो जो बेरोजगार और ये भूखमरी है वो किस वर्ग में है। हमारे ST SC OBC के समाज के लोग भूखे रहते हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास तमाम संसाधन नहीं है। उनके लोग ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर। आप एक बता दीजिए ना, सारे कब्जा आपको क्यों देंगे वो संसाधन? तो संसाधन हमको लेना पड़ेगा। इस भारत में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है, उसे मुकरना नहीं चाहिए आप लोगों को। क्या लग रहा है जो चीज़ आपको चाहिए वो इस सरकार में आपको नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, पहले भी हम लोगों ने मांग किया है, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने, कि जाति जनगणना शुरू की जाए। इस देश में देखिए ना, कुत्ते बिल्ली, 4 बार मुख्यमंत्री तो बहन मायावती भी रही हैं, वो भी करा सकती थी। देखिए
बहन मायावती जी ने जो किया मैं उस चीज़ को नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने जो किया होगा अच्छा किया होगा, लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम जल्द ही सरकार बनाएंगे और जल्द ही बहुत जल्दी बहुजनों का कल्याणकारी योजनाएं भी लाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर के? नहीं, हमारे जो पाँच दिवसीय जी 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 हमारे जो 5 दिवसीय मांगे थे, अगर सरकार इन मांगों को अगर नहीं करती है तो हम रोड पे उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे, धरना करेंगे, ज्ञापन देंगे, चाहे जिस माध्यम से, चाहे अपने जान को बाजी क्यों लगाना पड़े, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। जी। अभी सुनवाई नहीं हो रही है? जो मांग आप लेकर के आए, इसके पहले क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी कि यहाँ पे आपको आना पड़ा? नहीं, हमने जो है शासन सत्ता में लोग बैठे हैं वो हमारे विरोधी हैं, कहीं न कहीं बहुजन समाज के लोग विरोधी बैठे हुए हैं, इसलिए तो हमें रोड पर उतरना पड़ रहा है। आपने बात किया था कि ज़मीन देने की मायावती की, उन्होंने 11 में ज़मीन देने का काम किया था। ये सरकार ने दिया तो कुछ नहीं, ऊपर से छीन रही है। अगर आपको आवश्यकता है ज़मीन की, कि जिन भाइयों को आपने ज़मीन दिया है, ठीक है, ज़मीन दिया है तो आप उसके बदले ज़मीन दे दें या तो उनकी मुआवजा दे दें। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आप अयोध्या में देख लीजिए, मीडिया के लोग क्या बार लांछन सब लोग एक ही बात बोलते हैं, मीडिया छुपाती मीडिया। क्या अयोध्या का मामला नहीं जानते हैं? वहाँ के लोग किस तरह रहने के बाद हो गए हैं।